कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। इससे पहले के वीडियो में हमने बात करी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है, इसमें किस प्रकार निवेश किया जा सकता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और फी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर पूरा देखें। आज हम बात करेंगे पीएमएस फंड किस प्रकार अमीरों की पहली पसंद बना हुआ है और इसमें किस प्रकार से टैक्स लगता है और किस प्रकार इसका आकार बढ़ता जा रहा है। बेहतर रिटर्न पीएमएस ग्राहकों का औसत निवेश 10 करोड़ रुपए। पीएमएस फंड अमीरों की पहली पसंद 68% तक रिटर्न। देश में अमीरों की संख्या बढ़ने के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस का AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 15% बढ़कर 28.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले एक साल में पीएमएस फंड ने 68% तक रिटर्न दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 5 साल में यह उद्योग 25% की दर से बढ़ेगा और देश में पीएमएस ग्राहकों की संख्या बढ़कर 2,80,000 हो जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि है। पीएमएस ग्राहकों का औसत आकार 10 करोड़ रुपए है, कि जो कि यह दर्शाता है कि पीएमएस पर लोग भरोसा करते हैं। पीएमएस कस्टमाइज्ड निवेश पोर्टफोलियो है जिसमें केवल बड़े निवेशक भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें न्यूनतम निवेश की राशि 50 लाख रुपए होती है। पीएमएस म्यूचुअल फंड पर टैक्स किस प्रकार लगता है, आइए जानते हैं। टैक्स बचत के लिए म्यूचुअल फंड पीएमएस से अधिक कारगर है। म्यूचुअल फंड में कम कैपिटल गेन टैक्स लगता है, हालांकि पीएमएस में अधिक रिटर्न की उम्मीद रहती है। म्यूचुअल फंड में निवेशक को तभी कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जब उसने यूनिट का बेचान किया हो। फंड मैनेजर की ओर से स्टॉक बेचने पर किसी प्रकार का टैक्स म्यूचुअल फंड में नहीं लगता है, लेकिन पीएमएस में जितनी भी बार पीएमएस मैनेजर स्टॉक्स में बेचान खरीदान करता है उतनी बार कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। टैक्स देनदारी में कितना अंतर है, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में कितना टैक्स देना पड़ता है, आइए इस टेबल से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यदि पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में 50 लाख का हो और म्यूचुअल फंड में 50 लाख का हो, एस्टिमेटेड रिटर्न 55 लाख। मैनेजर फीस है 1,10,000 और म्यूचुअल फंड में भी 1,10,000। कुल वैल्यू टोटल वैल्यू है 55 लाख और पीएमएस में 55 लाख, म्यूचुअल फंड में 53,90,000। टैक्सेबल इनकम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में 5 लाख, म्यूचुअल फंड में 3,90,000। टोटल टैक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में 75,000, म्यूचुअल फंड में 58,500। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अब किन फंड में निवेश कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सेक्टर्स है बैंकिंग फाइनेंशियल में 30,981 करोड़ का, कैपिटल गुड्स में 11,225 करोड़ का, हेल्थ केयर में 8,990 करोड़ का, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल में 7,883 करोड़ का, ऑटोमोबाइल्स में 6,873 करोड़ का, आईटी सेक्टर में 6,372 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। म्यूचुअल फंड और पीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, आइए जानते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत 500 रुपए से भी हो सकती है, परंतु पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में न्यूनतम राशि 50 लाख रुपए होती है। म्यूचुअल फंड की सीमा बाजार नियामक सेबी द्वारा तय किए जाते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा तय किए जाते हैं। पीएमएस के लिए सख्त डिस्क्लोजर मानदंड नहीं है। पीएमएस उन सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं जिन्हें बाजार में आसानी से खरीदा बेचा नहीं जा सकता, जबकि म्यूचुअल फंड तरल सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स को फीडबैक के रूप में दर्ज करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।